दलितों का आवाज सभी नेता अपने आप को बताते हैं, लेकिन जब दलितों का कोई भी केस आता है, दलितों पर कोई भी अत्याचार होता है, तो क्या उन अत्याचार पर कार्रवाई समय से होती है? ये कौन देखेगा? जब दलितों के साथ कोई गुनाह होता है तो तमाम दलित नेता पहुंचते हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, भीम आर्मी से भी जो लोग हैं, नेता हैं, वो पहुंचे। बता दें कि औरंगाबाद और रोहतास और मुजफ्फरपुर का तीनों का केस जो है वो अलग अलग केस है, और इसी केस के साथ आज कांग्रेस के नेता आदित्य पासवान जो हैं बिहार विधान परिषद के परिसर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बजाबता उन नेताओं पर पलटवार किया है जो नेता अपने आप को दलित का समर्थक बताते हैं, दलित का रहनुमा बताते हैं। बता दें कि औरंगाबाद में मार्च के महीने में जो एक घटना हुआ था, जो एक 13 साल की जो बच्ची है उसे कुचल दिया गया, और उसके बाद उस केस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि एफआईआर कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई जो है नहीं है। सरेंडर लड़के ने किया है, लेकिन अभी बात जो है, जो कार्रवाई है वो आगे तक नहीं बढ़ी है। इसी को लेकर आदित्य पासवान जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने सरकार पर हमला किया है और साथ ही साथ उन्हें ये भी सवाल किया है कि आखिर दलित के रहनुमा बनने वाले नेता जो हैं वो कहाँ गए हैं। वहीं रोहतास की बात करें तो रोहतास के विक्रमगंज की एक घटना जिसमें एक दलित बच्ची का अपहरण होता है और उसके बाद उसकी जो लाश है वो जली हुई अवस्था में मिलती है। ये मार्च का ही घटना है, और इसी घटना को लेकर आज आदित्य पासवान जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, उन्होंने सरकार पर हमला किया है और उनसे सवाल भी किया है। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर में 2 नौजवान को जो सामंतवादी लोग हैं उन्होंने खूब मारा पीटा, और घटना थी कि बारात जा रही थी और उसी वक्त वह दोनों नौजवान वहां पर मौजूद थे और उनपे आरोप लगा के जो ग्रामीण हैं उन्हें मारते पीटते हैं। और इस केस को लेकर भी आदित्य पासवान ने सरकार से सवाल किया है। तो तीनों ही केस जो है उसको लेकर सरकार से ये सवाल जो है वो कांग्रेस कर रही है। हालांकि हमने उन लोगों से भी बातचीत की है जो लोग इस केस में जो लोग संलिप्त हैं, उनके बारे में हमने पूरी जानकारी ली है कि कौन है, क्या एफआईआर हुआ है। देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं आदित्य पासवान, और जो पीड़ित हैं वो भी मौजूद हैं आदित्य पासवान के बगल में। आप देख सकते हैं कि तमाम जानकारी वो खुद बता रहे हैं। देखिए इस वीडियो में। आप लोगों ने बिहार के वंचित दलित पिछड़ी पंक्ति पे जो लोग बैठे हैं उनकी आवाज बनने के लिए आज यहाँ पर बिहार विधान परिषद के परिसर में आप लोग आए हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं आदित्य पासवान, प्रवक्ता बिहार प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग। आज आप लोगों के समक्ष कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो पिछले 4-5 महीने में बिहार में हुए हैं। हत्याएं, उत्पीड़न, शोषण, और जो लोग उन हत्याओं के पीछे हैं, उस उत्पीड़न शोषण के पीछे हैं, आज भी वो खुलेआम घूम रहे हैं क्योंकि पुलिस का संरक्षण उन्हें प्राप्त है। बिहार की सरकार संवेदनहीन है। बिहार पुलिस का पक्षपातपूर्ण रवैया रहता है। आज पूरे बिहार में लगातार अनुसूचित जाति, जनजाति, हमारे भाई बहन जो पिछली पंक्ति में बैठे हैं, अति पिछड़ा समाज, सभी पर उत्पीड़न, शोषण, हमारी बहनों का यौन शोषण, बलात्कार और उनकी हत्या कर दी जा रही है। पिछले 4-5 महीने में कुछ मुख्य जो केसेस हैं मैं आप लोगों के सामने, आप लोग जानते भी होंगे उन सभी केसेस को, क्योंकि काफी वो उसके बारे में चर्चा हुई पूरे बिहार में। पहला केस मैं आप लोगों के सामने लाना चाहूंगा। 13 मार्च को विक्रमगंज अनुमंडल में, वहां कछवा थाना के लेवा गांव में 16 वर्षीय रचना पासवान की हत्या कर दी गई। उनके शरीर को, उस बच्ची के शरीर को उसके घर से 100-150 मीटर की दूरी पे मार के फेंक दिया गया था। आधा शरीर जो है उसका छाती के नीचे जला हुआ था, और संभावना ये जताई गई थी कि उसका यौन शोषण भी किया गया था। रचना की
माता जी हमारी बगल में बैठी हैं, रचना के भाई चितरंजन पासवान हमारे बगल में बैठे हैं। ये पहला वाकयात है। दूसरा वाकयात 14 अप्रैल जब पूरा देश होली का त्यौहार मना रहा था, उसी दिन औरंगाबाद नगर थाना के ठीक सामने एक 13 वर्षीय बच्ची कोमल पासवान की गाड़ी से कुचलकर उसके घर के सामने के लोक जनशक्ति पार्टी के मनोज सिंह जो कि वहां के पूर्व अध्यक्ष थे लोजपा के, उनके बेटे सनी सिंह ने गाड़ी चढ़ा करके हत्या कर दी गई। वहां भी पुलिस का पक्षपातपूर्ण रवैया रहा है। केस को बिल्कुल पलट दिया गया और मात्र 6 से 7 फीट की सड़क है उनके घर के सामने और पुलिस का कहना है कि वो एक्सीडेंट है, जबकि वहां गाड़ी का चलना संभव ही नहीं है। पुलिस ने यह भी एंगल दिया है चार्जशीट में कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था और गेट तोड़ के गाड़ी निकल गई। लेकिन जब हम वहां गए, वारदात जहां पे हुई, जहां 13 वर्षीय कोमल की जहां हत्या की गई, जब वहां हम पहुंचे तो हमने देखा कि उसका गेट बिल्कुल इंटैक्ट है और इरादतन कोमल की हत्या कर दी गई। जाति सूचक गालियां दी गई कि दुसाध चमार, तुम लोगों ने इस मोहल्ले का माहौल खराब कर दिया है, और उसकी हत्या कर दी गई। बिहार की सरकार संवेदनहीन है, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस पक्षपातपूर्ण रवैया क्यों अपनाती है, इसका सवाल आपको बिहार सरकार और बिहार की पुलिस प्रशासन से करना चाहिए। तीसरा केस मुजफ्फरपुर के सरैया थाना के गुड़ीगांवा में हुआ। नहीं, उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कोमल की बहन जो प्रत्यक्षदर्शी थी उस केस में, इसके सामने सब चीज हुई और कोमल के पिताजी विनय पासवान जी हमारे साथ हैं, आगे आप लोगों से बात करेंगे। तीसरा केस है, जैसा कि मैंने बताया, कि मुजफ्फरपुर के सरैया थाना के गुड़ीगांवा में, डेट क्या था, 18 अप्रैल को वहीं के स्थानीय दबंगों ने सिर्फ मंजय यहां बैठा हुआ है, मंजय को इतनी बुरी तरह से पीटा और मंजय को पीटने के बाद गांव में घुस करके महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, वहां के जो बुजुर्ग बूढ़े थे उन सभी को बुरी तरह से पीटा और कहा कि 1991 में जिस तरह से यहां पे 200 घरों में आग लगाई गई थी, फिर से उसकी पुनरावृत्ति हम लोग करेंगे। और यही 1991 में वहां पे करीब 200 घरों में आग लगा दिया गया था, जिसमें लालू प्रसाद जी वहां से गए थे और इंदिरा आवास के द्वारा वहां के जो पासवान समाज के लोग थे उन्हें घर देने का काम किया। मैं चाहता हूं कि आप सभी, हमारे बगल में चितरंजन बैठे हैं, उनकी मां बैठी हैं, रचना पासवान के भाई और बहन, विनय जी हैं, स्वीटी हैं, रुपेश है, मंजय हैं, इन सभी से जाने कि किस तरह से पुलिस का और सरकार का संवेदनहीन रवैया, पक्षपातपूर्ण रवैया रहा है। और सिर्फ ये पुलिस की कार्रवाई ऐसी हुई है कि सिर्फ थाना और कोर्ट ये करने लायक बच गए हैं, इनको न्याय मिलता हुआ दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। पहले मैं चाहूंगा स्वीटी और विनय जी से आप बात करें। तो ना हम लोग 15-20 लड़के लोग मतलब आपस में होली खेल रहे थे, कीचड़ माटी होली, अपने घर के गेट के पास ही। और वो जो रंजय, उसका जो बड़ा सा गेट है, तो गेट में ना छींटा पड़ रहा था कीचड़ माटी वाला, तो अंदर से ही मतलब गेट सटा हुआ था और गाली गलौज कर रहा था कि दुसाध चमार लोग मोहल्ला खराब करके रखी है, सब गाना बजा के रंडी जैसा नाच रही है, ऐसे वैसे मतलब गाली सुन रहे थे अंदर से। तो मामा बोले कि तुम लोग को गाली दे रहा है, तो हम लोग बोले कि नहीं, झगड़ा होने के कारण नहीं बताएं। और फिर मामा ना मोटर चालू किए और बोले कि अब तुम लोग सब खेल ली बहुत, जाओ जाके नहा लो। तो हम लोग ना वहीं पे पंप निकाल के और नहा लिए। नहा के बस घर में ही एंट्री कर रहे थे कि अचानक से ना वो हॉर्न बजाया, ना कोई गेट ढक ढुक, कुछ भी नहीं किया, सीधे स्पीडली गाड़ी लेके आया। इतना स्पीड में लाया ना कि हम भी वहीं थे, उसका स्पीड से हम उधर फेंका गए और मेरी कोमल और मौसी की बेटी मुस्कान दोनों चक्का के नीचे आ गई। कोमल के तो चेस्ट के पास यहाँ एक चक्का चढ़ा हुआ था और मुस्कान जो मौसी की बेटी है उसका एक पैर पे चक्का चढ़ा हुआ था। और
कोमल को इतना मारा ना, और हम अकेले ही, मतलब गाड़ी चालू ही था ना, वो गाड़ी पीछे कर रहा है ना कुछ कर रहा है, गाड़ी का चाबी लगा के वो वहां से, और हम लोग अकेले ही गाड़ी ऐसे करके ठेल रहे थे। ठेलने के बाद हम अपनी बहन को लिए ऐसे और हॉस्पिटल के लिए दौड़े। तब तक हम लोग सब लोग देखने लगा कि किसकी बेटी छिपाई, किसकी बेटी छिपाई। तब तक वो भाग गया वहां से, गाड़ी वैसे ही चालू छोड़ के भाग गया। फिर आसपास का लोग उसका गाड़ी बंद किया और ले जाके वहां थाना में जमा कर दिया। और हम लोग हॉस्पिटल लेके गए तो वहां पे बोल दिया कि अब कोमल नहीं है, खत्म हो गई। कुछ नहीं हुआ है, बस वो हम लोग दबाव डाले। पाँच छह दिन के बाद वो खुद ही सरेंडर किया अपने आप को। जब दबाव बना ना उस पे, तब जाके वो सरेंडर किया है खुद को। आप पहचानते थे जिन्होंने ये किया? हाँ, हम खुद देखे हैं उसको। आगे का जो चला रहा था गाड़ी ना, उसका शीशा खुला हुआ था गाड़ी का। क्या नाम था उसका? रंजय नाम था, रंजय। पुलिस कार्रवाई की ना उससे? कार्रवाई वही दबाव पड़ा ना, जब सारे लोग आने लगे तो उस पे दबाव पड़ने लगा तो पकड़ा गया। जब आप गए वहाँ पे, आपने देखा सारे संज्ञान जो भी आपको डॉक्यूमेंट दिखाए गए या जो वहाँ पर अभी में जो मामला था, उसे आपने अपने आंखों से देखा है, हस्तक्षेप भी किया है। क्या लगता है आपको इंसाफ मिलेगा कि नहीं? देखिए, जब जब हम वहां पे गए तो उस दिन उसके बाद पुलिस पे दबाव बढ़ा थोड़ा, और हमारे साथ और भी बिहार के राजनीतिक दल के लोग गए थे वहां पे। दबाव स्वाभाविक रूप से पुलिस पे बनना था। पूरे बिहार के लोगों ने, पूरे बिहार के पासवान समाज ने इस केस को ट्रेंड कराया, तो सनी की गिरफ्तारी हुई जो मुख्य अभियुक्त है। लेकिन और जो दो अभियुक्त उसके पिता मनोज सिंह और विनोद सिंह, दो लोग जो थे, वो उनकी गिरफ्तारी कभी हुई नहीं, और वो आज तक अपने घर में रह रहे हैं। और 302 और 307 का जो धारा था, आज फाइनली चार्जशीट में उन धाराओं को भी हटा दिया गया, जबकि हत्या है ये। पुलिस ने सब लोगों ने, प्रत्यक्षदर्शी आपके सामने खड़ी है, बैठी हुई है, कि किस तरह से गाड़ी चढ़ा करके हत्या की गई। और हम जो हैं, हमारा प्रयास है कि आपके माध्यम से बात बिहार सरकार तक जाए, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार तक जाए, और बिहार के जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी तक आवाज जाए, और सभी लोग मिल करके इस मामले को उठाएं, ताकि इन परिवारों को न्याय मिल सके। और अगले 10 दिनों में अगर न्याय नहीं मिलता हुआ दिखता है तो इनको लेकर मैं सड़क पर उतरूंगा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आज चिट्ठी भी लिख रहा हूं इसी आशय को लेकर के, और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे और जल्द से जल्द कार्रवाई भी करेंगे। ठीक है। हाँ, था उसको जमीन लिया तो कह रहे थे कि कहते हैं कि हमारे जमीन छोड़ के भाग जाओ, हट जाओ। हम गरीबारी बनिहारी कह के हम खाए के लोग जब ना खेत कदार नहीं के जमीन कसम गरीबारी बनिहारी कसम हॉस्पिटल में वजह से मर गई। कस के बोलिए थोड़ा। आपका आवाज इन लोगों के माध्यम से पूरा बिहार सुन रहा है, इसलिए अपनी बातों को आराम से बोलिए और कस के बोलिए। कि हमारे बाबा से 4-5 हजार में जमीन भर ले बड़ू, हमारी जमीन छोड़ दो, 10 लाख रुपया मुँह मांगा देता नहीं, तू जमीन छोड़ हमारे थी हट गया। और जे जान 2-4 गो आदमी और दारू पियत रहन जा उनका साथ में ना हरिया रात रहे जनी हम ना गुनी ना चिन्हनी के ह हां हमारा रात ना गुनी जा लाइन बनावे जनी जम एथी मरले बानी 6 तो कनी पोलवा पर न चढ़ा दिए तो और पंडित जी रहन कनी बबुआ कनी हमर लाइन बार दत तकन के चाची से ले आओ तो बरो ना वही गरिजन कहला ना कर ई हमरा कितना धमकइलन। अब 12 तारीख लड़की हमारे 11:30 बजे गाय हो गई ने बच्ची नहीं मिली है। जितना ना मिल 4 बजे जो हनी कहाँ का मामला है? विक्रमगंज में। कहाँ बताइए, कहाँ का मामला है, बताओ, बोलो। विक्रमगंज मंडल जिला का FIR हुआ था। उसमें नाम हम लोग ओपन नहीं किए क्योंकि माँ का हम लोग गाँव पर दोनों भाई रहते नहीं है, दोनों भाई बाहर रहते हैं। हम लोग 11 तारीख को टाटा पर गए थे, दोनों भाई 2 जगह उधर से आए। तो 12 तारीख को मेरी बहन 11:30 बजे करीब में पाता हो गया। 11 तारीख को माँ को धमकी दिया था ओम प्रकाश नाथ का लड़का है, उसी का जमीन ले लिए थे हमारे पापा। तो वो बोला कि ये जमीन छोड़कर तुमको 15-20 लाख महंगा देंगे, रोड साइड का जमीन है। तो मम्मी को गाली गलौज किया कि जनाब साहब कहाँ से हमारे बाबा का जमीन ले लिया, अगर तुम जमीन नहीं छोड़ता है तो हम तुमको कल बता देंगे। ऐसे कहते आज धमकी दिया और कल हमारा बहन गायब हो गया। लेकिन मम्मी बात हम लोग से नहीं बोली। ये घटना हम लोग दिन भर खोजे, उसको नहीं मिला। 16 वर्ष की घटना है। 12 मार्च को लापता हुई है। 13 तारीख को सुबह में करीब 9-10 बजे उसका बॉडी मिला है। अच्छा, मतलब मार दिया? जी,
कान काट दिया, आंख फोड़ दिया, घटना में कर दिया इसका कसम। हमको खेत में बता रही किस अवस्था में पाई गई और कहाँ पे उनका कब्र? उसका सब हमारा घर से करीब 150 हमारा की सारी चीज है 150 mm की स्कूल में मिला था। बहुत बड़ी दवाई बात करने गई थी आई वही देखी तो हालांकि घर में वहां से उठा के ले तो कान आँख नाक सब काट के छोड़ दिया था। उंगली भी काट दिया था। इधर तेजाब उधर डाल के जला दिया था। अभी तक गिरफ्तारी हुई है? नहीं अभी तक कुछ भी करें जो हम गए थे कि पहले FIR लिखवाए थे तो हम किसी को नाम नहीं दिए थे कैसे हम गाँव को रहते नहीं हम लोग। लेकिन जब हमारा मम्मी का होश में आई 4-5 दिन तो हमको बताया कि ऐसा ऐसा धमकी हमको दिया था और कल एक कांड हो गया 12 तारीख को। तो हम ले जाकर मम्मी को थाना में वीडियो बनवाए बोले और SP साहब और DIG साहब के पास लिखित भी दिए हमें उसका नाम दर्ज कराए हैं लेकिन अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ है। FIR में नाम दर्ज हुआ है? एक और रुपेश, चार्जशीट जो है किस तरह से बदला गया है। करो ना उल्टा। तीसरा जो वाकयात हुआ जो मैंने बताया, हाँ, और गुड़ीगांवा सरैया थाना में गुड़ीगांवा गांव है, वहीं के मंजे हैं और रुपेश पासवान जी हैं। वहां के सामंतवादी लोगों ने इन लोगों को बुरी तरह से मारा सिर्फ इसलिए कि ये बाइक खड़ा करके वहां पे शादी एक हो रही थी, वहां पे खड़ा होके गाना सुन रहा था। तो तुम गाना क्यों सुन रहे हो, इसके लिए मारा पीटा। और बात इतनी बढ़ा दी कि गांव में घुस करके फिर वहां के जितने भी उस गांव के लोग थे जो सामंतवादी लोग विचारों के लोग थे, उन्होंने अटैक किया इनके गांव पे गुड़ीगांवा में और करीबन 100 लोगों को मारा पीटा। बताओ क्या हुआ था? जाने से दवा कस के बोलो। जाने से दवा के लिए भाई का तबीयत खराब था तो रास्ता में किसी देवता पूजा हो रहा है तो बहुत भीड़ देखकर हम रुक गए उस जगह। कस के बोलो तो आगे आके। रुक गए उस जगह तो देखे बहुत ज्यादा भीड़ है तो रुक गए। लेडीज लोग था तो बाइक लेकर बीच में नहीं घुस तो देखने लगे रुक कर। एक शिवम कुमार, जोर से बोलो। तो ये बाइक रोक करके वहां पे देखने लगा, देवता पूजाई की जो रस्म होती है वो हो रही थी। तो उन लोगों के इस पर आपत्ति हुई कि तुम कैसे देख सकते हो, और इसी बात को लेकर के इसको पीटा और इसके गांव पर अटैक किया। और यहां तक कहा मारने पीटने की बात की अगर पुलिस पे जाओगे तो 19 आते हैं, इनको न्याय मिल सके, इनका देखने वाला कोई नहीं है, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। कोमल के घर पे अलग अलग दल के लोग गए लेकिन सिर्फ फोटो वीडियो बना के लोग भाग जाता है। चितरंजन के घर पे, रचना पासवान के घर पे लोग गए, वीडियो फोटो बना के लोग भाग जाता है। इसके यहां भी लोग गए, सारे जगह में यही हाल होता है। कोई नहीं लड़ने आता है, कोई फोटो वीडियो बना के लोग अपना खाली फेसबुक पर लगाएगा, कोई सही में लड़ाई नहीं करता है। भीम आर्मी का दावा था कि न्याय उन्होंने दिलवाया है। तो भाई पूछिए, भीम आर्मी का दावा था तो क्या न्याय क्या मिला? अगर न्याय मिला होता तो यहाँ बैठे होते ये लोग क्या? भीम आर्मी के मैं साथियों से पूछना चाहता हूं कि अगर आप बयान दे रहे हैं कि आपने न्याय दिलाया है तो क्यों कोमल पासवान की बहन और उसके पिताजी यहाँ बैठे हैं? क्यों चितरंजन रचना पासवान का भाई और उसकी मां यहाँ बैठे हैं? क्यों मंजय यहाँ बैठा हुआ है? अगर भीम आर्मी ने न्याय दिलाया या किसी और दल ने न्याय दिलाया तो क्यों आज बिहार में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है? और थाने में और कोर्ट तक ये लोग सिर्फ दौड़ने के लिए मजबूर हैं। पुलिस का पक्षपातपूर्ण रवैया रहता है और पुलिस केस को मोड़ देती है और न्याय नहीं मिलता है। तो इस तरह से सरकार नहीं चल सकती है। सरकार के विरोध में बिहार का दलित, बिहार का जो वंचित समाज है अब सड़क पे आएगा। और मैं आपको कह चुका हूं कि इस आशय को लेकर मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहा हूं। अगले 10 दिनों में कार्रवाई नहीं होगी तो इन लोगों को सड़क पे लेकर पीटूंगा। अगर गिरफ्तारी देने की जरूरत पड़ेगी तो इन लोगों के लिए गिरफ्तारी भी दूंगा, इन लोगों के साथ लेके जाएंगे। अगर बिहार सरकार यही चाहती है कि मारे भी घर में घुस करके और इनको गिरफ्तार भी किया जाए तो वही सही, यही अगर न्याय है तो यही सही। चुनाव से पहले या चुनाव के बाद? अभी 10 दिन में अगर हमने नहीं देखा कि इनके न्याय के लिए सख्ती से कदम उठाया गया तो हम इनको लेकर के अलग अलग जिलों से आए हैं, ये यहाँ पटना आएंगे और आप लोग गवाह रहिएगा, हम गिरफ्तारी देने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन विपक्ष दोनों दावे कर रहे हैं कि दलितों को न्याय दिलाने के लिए हर कदम प्रयास किया जा रहा है। सामाजिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार। तो विपक्ष से तो मैं हूं, मैं आवाज उठा रहा हूं। महागठबंधन की तरफ से तो मैं हूं, मैं आवाज उठा रहा हूं। तो सत्ता पक्ष के लोग अगर न्याय दिला रहे हैं, बिहार के दलितों को न्याय मिल रहा है, मजलूमों को न्याय मिल रहा है, तो आपके सामने ये लोग को नहीं बैठना चाहिए। क्यों बैठे हैं? तो मैं आपके माध्यम से सत्ता के पक्ष के लोगों को पूछना चाहता हूं कि अगर इन्हें न्याय मिल रहा है
तो क्या ये झूठ बोल रहे हैं कि आपकी पुलिस सही है? ये प्रश्न आपको सरकार से, सरकार की पुलिस से ये मजबूती से पूछना चाहिए।